चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो था वो फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। कंपनी की जो मोनोपोली थी ओवर ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, वो भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कमर्शियल से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया था। कंपनी की जो टेरिटरी थी अब उसको हिज मैजेस्टी हिज हार्स के नाम से आने लग गई थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया और उन्हें सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल बने इंडिया के। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे हैड लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर द एंटायर British India. Thus, Governor of Bombay and Madras lost their legislative powers. Laws made under the previous act were called regulation, while laws made under this act were called acts. Governor General in Council had the authority to amend, repeal, or alter any law in British Indian territory. The Governor General की जो गवर्नमेंट थी अब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहने लग गए एंड द काउंसिल वॉज कॉल्ड द इंडियन काउंसिल। इंडियन लॉ कमीशन 1834 को इस्टेब्लिश किया गया टू कोडिफाई ऑल द इंडियन लॉज। जो पहला लॉ कमीशन था वो लॉर्ड मैकॉले उसके चेयरमैन थे। एक्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू अडॉप्ट मेजर्स टू मिटिगेट द स्टेट ऑफ स्लेवरी परसिस्टिंग इन इंडिया सिंस द सल्तनेट एरा, लेड डाउन द रेगुलेशन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्रिश्चियन इस्टेब्लिशमेंट्स इन इंडिया। तो फाइनली अगर हम लोग एक पॉइंट में कहें तो इस एक्ट का मेन पर्पज़ ये था कि जो चार्टर एक्ट 1833 था वो एक फ़ाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिशर्स का पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन हो गया था। कंपनी की जो मोनोपोली थी चाइना के साथ और टी में उसको ख़त्म कर दिया गया और कंपनी को कमर्शियल बॉडी से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कन्वर्ट किया गया। कंपनी की जो टेरिटरी थी अब उसको कंपनी की टेरिटरी ना कहते हुए हिज मैजेस्टी और हिज हार्स की टेरिटरी कहने लग गए, यानी जो इंग्लैंड में बैठे राजा और रानी हैं उनकी टेरिटरी हो गई है अब ये। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और उन्हीं को सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गई। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उन्हीं के पास ही राइट थे कि वो किसी भी एक्ट को अमेंड कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं या फिर बदल सकते हैं। रिपील मतलब ख़त्म किया जा सकता है। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने और जो लॉज पहले बनाए जाते थे उनको रेगुलेशन कहा जाता था, लेकिन अब जो लॉज बनाए जाएंगे उनको एक्ट कहा जाएगा। गवर्नर जनरल की जो गवर्नमेंट थी उसको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेंगे और जो काउंसिल थी उसको इंडियन काउंसिल कहेंगे। फिर एक लॉ कमीशन सेटअप की गई जिसके पहले चेयरमैन जो थे वो लॉर्ड मैकॉले को बनाया गया। गवर्नर जनरल जो थे एक तरीके से उन्होंने मेजर्स उठाए ताकि स्लेवरी को ख़त्म किया जा सके जो कि सल्तनत एरा से चलती आ रही थी। देखो स्लेवरी ब्रिटिशर्स कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया के भले के लिए ख़त्म कर रहे थे, वो अपने फ़ायदे के लिए ही जो भी करते थे वो अपने फ़ायदे के लिए ही करते थे। लेड डाउन रेगुलेशन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिश्चियन इस्टेब्लिशमेंट्स इन इंडिया।